दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं निष्पक्ष भारत के साथ। मैं आपके साथ शनाया अहम। दोस्तों, वीआईपी रोड के मेट्रो के पीछे जो अतिक्रमण किया हुआ था, वो अतिक्रमण निष्पक्ष भारत की मेहनत के बाद पूरी तरह से हट गया था और उसका पूरा खात्मा हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि गरीब ने सिर्फ 5 गज की ज़मीन पर ही कब्जा किया हुआ था। 5 गज की ज़मीन कही जा रही है। वहाँ पर हम गए और हमने जहाँ से कब्जा था और जहाँ तक कब्जा था उस ज़मीन की वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने नपाई वाले को बुलाया और वहाँ की नपाई कराई और उसने बताया कि फ्रंट और बैक से 25 और लंबाई में 80 फुट जगह है। अंकल, आपने ये जगह मापी है तो कहाँ से शुरू हो रही है? आपने खेत तक नापी है? हाँ जी, 5 तक नापी है। हाँ जी, वहीं तक नापनी थी। कितनी जगह है फिर? अगली होगी 25 फुट जगह। ठीक है जी, सामने फ्रंट फ्रंट जी। ठीक है, ठीक है जी, इधर की लंबाई आएगी 80 फुट। ठीक है, ठीक है जी। हाँ। अच्छा, पिछला पासा आ गया 32 फुट। इसका हिसाब मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हिसाब लगाया जाता है। मैं चाहूँगी कैमरामैन को आपको तस्वीरें दिखाई जाए। दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हमें किसी का गज निकालना होता है किसी प्लॉट का, तो उसमें हमें 25 बाय 80 करने के बाद में देखना पड़ता है कि कितना उसका हिसाब बन रहा है। 2000 आंसर आ रहा है और ये आंसर आने के बाद इसको डिवाइड किया जाता है 9 से। इसको 9 से डिवाइड किया जाता है। 9 से डिवाइड करने के बाद जो हमने हिसाब निकाला है वो लगभग 222 गज का आ रहा है। ये आप देख सकते हैं 222 गज का हिसाब आ रहा है। जो हमने नपाई करी है उस नपाई की वीडियो आपको दिखाएंगे। 25 फुट फ्रंट था और लंबाई 80 फुट थी। नपाई करने वाले प्रोफेशनल इंसान को हमने बुलाया था जो इसका काम ही नपाई करना है। उसने ये आंकड़े हमें दिए थे। वो 5 साल के सामने यार ये साइड भी करना है, वीडियो बनाओ तो और आगे 16 चौके और तक आ गया। हो जाना आगे बच्ची थोड़ी सी इसको करना पहला तक दे देंगे गटरी कॉलोनी बनेगी भाई, यहीं तक ला दे। यहीं तक ला ले, यहीं तक ला ले। हो गया रे। जिसके बाद हमने उस जमीन को गज में देखा कि कितने गज हैं। लगभग 222 गज की जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे कुछ बड़े ही समझदार किस्म के लोग अपने आप में ही 5 गज की जमीन बता रहे थे। यहाँ पर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करें, अपने आंकड़े सही करें। आप सालों से यहाँ बैठे हैं तो आपको आंकड़ों का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। आधी अधूरी जानकारी बहुत घातक होती है। 5 गज की ज़मीन और 222 गज की ज़मीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क होता है। दूसरा, यहाँ पर ये मुद्दा फिर से उठाने का मतलब मेरा यही है कि जिस तरह से आलोचनाएँ की जा रही हैं, 5 गज बताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है, खबर का मजाक बनाया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम उन पत्रकारों में से नहीं हैं जो एसी कमरों में बैठे हैं या ओपन रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं। हम सुबह से शाम तक खाक छानते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, तब हमारी खबर हमारे पास आती है। सुबह से हम लोग रोटी भी नहीं खाते, हमारे बैग में खाना रखा सड़ जाता है, लेकिन हमें खाने का वक्त नहीं मिलता। सूखे होठ हम बिना पानी के साड़े में खबरें करते फिरते हैं और हमारी खबरों के बीच में दूसरे लोग आते हैं और 222 गज की एक बड़ी ज़मीन को 5 गज का बता दिया जाता है। ये हम लोगों की नासमझी है, तो इस नासमझी से बाज आएँ। दूसरी चीज़ आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो दिखाऊंगी कि जहाँ से अतिक्रमण शुरू था और जहाँ तक अतिक्रमण था, हमने सिर्फ वहीं तक नपाई करी है। हमने कोई आगे जाके नपाई नहीं करी। हालांकि वो ज़मीन इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। 222 की गज की सरकारी ज़मीन पर लगभग 14 साल से अतिक्रमण, सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगाने वाला इंसान को गरीब कह दिया गया। तिरंगे के पान करने वाले को गरीब कह दिया गया। गंदगी भरे आटे से पराठे बनाने वाले इंसान को गरीब कह दिया गया।
सिर्फ इसलिए कि एक महिला पत्रकार वो खबर उठा रही है। लेकिन ये महिला पत्रकार खामोश नहीं रहेगी। ये महिला पत्रकार ना सिर्फ उन गरीबों बल्कि उन अमीरों के भी कच्चे चिट्ठे खोलेगी जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं। सब आएंगे सामने, सच सबके सामने आएगा, किसने क्या किया है ज़ीरकपुर ने, किसने क्या छीना है ज़ीरकपुर से, ये पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे प्रूफ के साथ मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और तब तक आप बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। इस तरह से देते रहिए हमें अपना सहयोग। धन्यवाद।